ओके हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक बत्रा एंड हम आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं हमारे चैनल में मयंक सर इंग्लिश क्लासेस पर। स्टार्ट करते हैं वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पीटी की रीडिंग में फिल इन द ब्लैंक्स। काफ़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है एरिया, अगर आप सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको एक समझ बनेगी कैसे अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट डूइंग इट। तो सबसे पहले हमें एक रीड करना है टॉपिक के टॉपिक इसके बारे में, फिर हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक। हम उस टॉपिक से उस फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे जिसमें मोस्ट कॉन्फिडेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। Over many centuries and across many territories, the Romans were able to win an astonishing number of military victories, and their success was due to several important factors. यहाँ पे रोमन्स की बात हो रही है। रोमन्स ने क्या किया था, बहुत सारी युद्ध जीते थे और युद्ध जीतने के पीछे कई सारे फैक्टर्स थे। इटली वॉज द पेनिसुला। सबसे पहले इटली क्या पेनिसुला था। पेनिसुला क्या होता है, तो 3 साइड पानी से घिरा होता है, उसको पेनिसुला बोलते हैं। एट नॉट इजिली अटैक, तो यहाँ पे हर एक का पहुंचना इजिली नहीं था। अब सबसे पहली बात क्या है, फैक्टर क्या था, डैश अ ह्यूज पोल। देखो ए तो सिंगुलर आएगा पहली बात। सो देयर वाज, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, कहानी को बताना स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग कैसे लिखते हैं, देयर वाज अ ह्यूज पोल ऑफ फाइटिंग मेन टू ड्रॉ अपॉन। सबसे पहले तो काफी सारे लोग थे लड़ने के लिए। अ डिसिप्लिन इनोवेटिव आर्मी, आर्मी थी पूरी की पूरी। अ सेंटरलेस कमांड एंड लाइन ऑफ सप्लाई, एक्सपर्ट इंजीनियर्स, इफेक्टिव डिप्लोमेसी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एलाइज। साथ में क्या है, और कई सारे मतलब के एलिस यानी कि पार्टनर्स थे। एलिस का मतलब क्या होता है, पार्टनर। तो ये सब गुण थे, तभी रोमन्स क्या थे, इटली क्या थे, बहुत सारे युद्ध में जीते। एंड इंक्लूसिव अप्रोच टू कॉन्कर पीपल विच अलाउड फॉर स्ट्रेंथनिंग, और एक सोच थी कि लोगों को जीतना है, जिससे क्या है, विच अलाउड फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड ब्रॉडनिंग ऑफ द रोमन पावर, और इसी से उनको एक शक्ति मिली खुद को बढ़ाने के लिए। देखो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। अब देखो दो ही रह गए हमारे, तो एक तो ये यहाँ पे रह गया अपना, और दो ही ऑप्शन है, फर्दर एंड ऑन द टॉप। ठीक है ना, आप दोनों को देख लेते हैं। हर allies not only supplied, equipped and paid for additional men, but they also supplied vital materials such as grain and ship। और जो उनके allies थे, उनके पार्टनर्स थे, वो सिर्फ मतलब कि ऐसा नहीं है कि equipped या not only supply, उन्हें सामान भी देते थे, वो वेल इक्विप्ड भी थे, यानी कि सारा हथियार वगैरह था उनके पास, और पेड फॉर एडिशनल मैन, और अगर उनको कोई एक्स्ट्रा आदमी भेजे तो उसके लिए उनको पेमेंट्स भी मिलती थी। एंड दे आल्सो सप्लाइड वाइटल मटेरियल, साथ में काफी इंपॉर्टेंट जो सामान है वो भी, जैसे ग्रेन एंड शिप्स भेजते। सो ये एक और कारण आ गया, तो फर्दर आ गया। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑन द टॉप। और सबसे बड़ी बात क्या थी, all this Rome was more or less in continuous state of war and readiness for it, and believed absolutely in the necessity of defending and imposing on others what she firmly believed was her cultural superiority। तो ये देखो, आप थोड़ा सा आइडिया लेके, थोड़ा रीडिंग प्रैक्टिस है, मोस्ट ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स आप गेस कर सकते हो, और बचे हुए फिल इन द ब्लैंक्स को रिजेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आंसर नहीं होगा, यहाँ पर ये आंसर नहीं आएगा तो ये आएगा। यानी कि ऑप्शन रिजेक्शन की हेल्प से भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखो इनके आंसर टली कर लेते हैं, हमारे पास से पड़े हुए हैं। तो स्टार्टिंग करनी है, तो देयर वाज अ ह्यूज पुल ऑफ आर्मी थ्रू नेटवर्क ऑफ एलीज विच एंड फर्दर एंड ऑन टॉप। बिल्कुल सिंपल सा पैसेज था, इट वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ऐसे और वीडियोस के देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं मयंक सर इंग्लिश क्लासेस पर, या हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। जा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, डाउनलोड कर सकते हैं ऐप हमारी, और डिटेल में इंग्लिश सीख सकते हैं कोई भी एग्जाम हो। थैंक यू and have a nice time.